गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हम अपना चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर अंतरिक्ष की कल्पना। तो स्टार्ट करते हैं। तारों भरा आसमान से। गर्मियों के दिन थे। रात को रजत और सुकन्या रीना दीदी के साथ छत पर खेल रहे थे। तो गर्मियों में क्या होता है कि हम ताज़ी हवा लेने के लिए छत पे चले जाते हैं, और शाम के वक्त तो और हम अच्छा लगता है हमें। तो दो बच्चे रजत और सुकन्या वो क्या करते हैं, अपनी दीदी जिसका नाम क्या है रीना, उसके साथ छत पे खेल रहे थे। तो जब वो थक कर खेलते खेलते थक गए तो उन्होंने क्या करा, वो एक जगह आराम से बैठ गए और ऊपर देखने लगे। ऊपर कहाँ, आकाश में। जो हमारा आकाश है वो तारों से भरा पड़ा है। तो उन चमकते तारों को देखना उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसमें से एक बच्चा कहते हैं कि अरे देखो, चमकते तारों से भरा आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो चांद तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। तभी दूसरा बच्चा रजत है, जो कहता है, तो वो कहता है कि मुझे तो इस पर एक कविता भी आती है। तो क्या कविता कहता है, झिलमिल करते लाखों तारे। अब हमें पता है हमारे जो आसमान में बहुत सारे तारे हैं, इतने तारे हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं तारों को गिन सकते हैं जो हमारे आंखों के सामने रहेंगे। बट हमारे उस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं जिन्हें गिनना नामुमकिन है। फिर क्या कहते हैं, क्या तुमको दिखते हैं सारे। हम सारे देख तो एक साथ तो जितने हमारे आईज में हम उसके जो एरिया हम सिर्फ उतने ही देख सकते हैं, सारे एक साथ नहीं देख सकते ना। क्या तुम सबका नाम जानते हो, और हमें नाम भी कुछ एक के पता है। जैसे सप्तऋषि हो गए, ध्रुव तारा हो गया, है ना। फिर किससे दूर किसे पास मानते हो। तो कहते हैं कि ऐसे कौन से तारे हैं जो तुम्हें दूर लगते हैं, और कौन से तारे हैं जो हम तुम्हें पास लगते हैं। दिन में तो छिप जाते सारे। दिन में वो कहते हैं कि सारे तारे छिप जाते हैं। वो छिपते कैसे हैं, क्योंकि जब सूरज आ जाता है उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी रोशनी में हमें तारे और चांद दोनों दिखाई नहीं देते। और रात में दिखते सारे। और रात में क्यों दिखते हैं ये सब, क्योंकि रात में क्या होता है, जो सूरज होता है वो अस्त हो जाता है। तो जब सूर्य ही नहीं होगा तो उसकी रोशनी नहीं होगी, इसलिए हमें तारे और चांद दिखाई देते हैं। एक अकेला चंदा रहता। और उन तारों में सबसे जो बड़ा होता है वो कौन होता है, चंदा। घटता कभी कभी है, बढ़ता भी। जो चांद होता है वो भी घटता बढ़ता रहता है। जैसे हमें पता है, जब पूर्णमासी होती है तो उस दिन चांद पूरा दिखाई देता है, और जब अमावस होती है तो चांद आधा दिखाई देता है। और ये कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है ना। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जो चांद होता है वो घटता रहता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें चांद बढ़ता रहता है। इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। अब हम जब तारे टूटते हैं ना, तो हम उन टूटते तारों को देखकर कोई ना कोई हम विश मांगते हैं। क्या देखा, क्या जाना तुमने, बताओ इनकी सारी कहानी। तो कहते हैं कि इनको देख के तुम्हें क्या पता लगता है, उसके बारे में बताओ। तो कुछ तारों का बना है मंडल। जो कुछ तारे होते हैं वो समूह में होते हैं, जो पास पास होते हैं, और वो कोई ना कोई आकृति बनाते हैं। जैसे सप्तऋषि है, जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसे लगता है, एक जो क्वेश्चन मार्क या करछी का निशान होता है, उनकी जो आकृति होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें चार तारे एक साथ ऊपर होते हैं, और तीन तारे उनकी एक पूंछ सी बनाते हैं। क्या कहलाता वह तारामंडल। तो वही तारों का समूह क्या कहलाता है, जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं एक साथ, उसको हम बोलते हैं तारामंडल। हमसे क्यों है इतने दूर, यह जानना मुझे जरूर। वो कहते हैं कि वो तारे वो इतने दूर क्यों हैं, और वो बच्चा है वो कहता है कि मुझे ये पता करना है। तो जितने भी तारे हैं वो सारे कहाँ पे हैं, अंतरिक्ष में है। पृथ्वी से बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो ये वो बच्चे ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आगे देखो क्या इसमें, कि सोचो लिखो। तो आपने क्या इसमें देखना है, देखो क्या तुम्हें भी रात को आसमान में देखना अच्छा लगता है। तो आपने बताना है कि आपको आसमान में देखना क्यों अच्छा लगता है, आप क्या क्या देखते हो उसमें। तुम दिन और रात के आसमान में क्या क्या अंतर देखते हो। क्योंकि दिन में तो क्या होता है, सूर्य होता है, और सूर्य की रोशनी में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जो रात होता है, जब सूर्य नहीं होता, तो हमें तारे और चांद, ये सब तारामंडल होता है जो सब दिखाई देता है। अब इसमें क्या है, यह भी जानना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार लट्टू की तरह घूमती रहती है। लेकिन जो पृथ्वी है, हमें ये भी पता है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पर वो अपने अक्ष पे भी घूमती है। अपने अक्ष पे घूमने का मतलब क्या है, अगर आप एक ही जगह खड़े होके घूमते हो चारों तरफ अपने
मतलब कि एक ही जगह पे खड़े होकर जब आप घूमोगे ना तो उसको बोलते हैं अपने अक्ष पे। तो पृथ्वी सूर्य के साथ साथ अपनी चारों तरफ भी ऐसे गोल गोल घूम रही है, और इसी वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। और पृथ्वी जो अपना पूरा एक चक्कर होता है अपने अक्ष का, वो 24 घंटे में पूरा करती है। तो इसमें जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार लट्टू की तरह घूमती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो भाग दूसरी तरफ होता है सूर्य के सामने नहीं होता है वहां रात होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कभी कभी कि जो हमारे यहाँ भारत में जैसे दिन होता है, तो अमेरिका जैसे जो कंट्री है वहां पे रात होती है। तो यही वजह होता है कि उस टाइम पृथ्वी जो हमारे देश का जो हिस्सा है पृथ्वी का, वो सूर्य के सामने होता है, और जो अमेरिका वाला हिस्सा होता है वो सूर्य के मतलब कि बैक साइड होता है, पृथ्वी का बैक साइड होता है वो, इसलिए वहां रात होती है। अब हमें चर्चा करनी है कि तारे क्यों चमकते हैं। हमें ये पता है कि जो तारे होते हैं और जो चांद होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं है, वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो जो तारे हैं वो चमकते जैसे टिम टिम से करते हैं, वो भी इस वजह से होता है कि जो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें बहुत सारी परतें हैं। जब इन परतों से सूर्य का जो प्रकाश होता है, तारों का जो प्रकाश होता है, जैसे तारों का अपना प्रकाश नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं, तो वो प्रकाश जब हमारी आंखों तक आता है तो बहुत सारी परतों से गुजरते हुए आता है, और इस वजह से क्या होता है, वो हमें टिम टिम करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते। दिन के समय तारे हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें वो तारे दिखाई नहीं देते हैं। अब जो सुकन्या वो कहती है कि मैं तो आकाश में तारों से छोटे छोटे त्रिभुज बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे उसने तारे जैसे दिए, उसने क्या करा, उनको जोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो दीदी कहती है सुकन्या तुम्हें पता है आसमान में तारों के अलग अलग कई समूह होते हैं जिन्हें तारामंडल कहते हैं। तो जो एक तारामंडल होता है वो कई तारों का झुंड होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ये सप्तऋषि है, जिसमें यहाँ पे ये 4 तारे होते हैं, और फिर ये 3 तारे ऐसे उसकी टेल बनाई हुई होती है। तो ये कौन सा है, सप्तऋषि। इनमें से एक समूह सप्तऋषि तारामंडल है। वह देखो आसमान में 7 तारों का जो समूह दिख रहा है वह सप्तऋषि तारामंडल है। तो उनकी जो दीदी है सुकन्या और रजत की, वो उनको सप्तऋषि तारामंडल है जो वो दिखाती है। सुकन्या कहती है हाँ दीदी, 4 तारों से बना हुआ है चौकोर, और 3 जो नीचे ये तारे हैं वो क्या है, उसकी पूंछ है, वही है ना। तो रजत कहता है अरे वाह, यह तो एक पतंग जैसा लग रहा है। तो रजत को वो कैसे लगता है, एक पतंग जैसा। तो दीदी कहती है अब देखो सप्तऋषि के ऊपर जो तारों की सीन में एक बड़ा सा तारा दिख रहा है, वो कौन सा है, ध्रुव तारा। अब यहाँ पे जो ये तारा होता है वो कौन सा है, ध्रुव तारा। यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है, और रात के समय इस तारे की मदद से दिशाओं का पता लगाया जाता है। और इसका प्रयोग क्या होते हैं, पुराने टाइम में क्या करते थे, जब हमारे पास ये दिशा सूचक वगैरह यंत्र नहीं होते थे, तो जो नाविक होते थे इसी तारे की मदद से दिशा पहचानते थे, क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है वो किस दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में। अब आपने क्या करना है, रात को आकाश में सप्तऋषि तारामंडल है वो और ध्रुव तारा पहचानने की कोशिश करना है। और यदि आवश्यक है तो आप कोई भी आपके घर में जो बड़े हों उनकी सहायता ले सकते हैं। अब ध्रुव तारे की सहायता से आपने क्या करना है, दिशा को पहचानना है, क्योंकि आपको पता है जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो आपने उसकी सहायता से दिशा पहचानी, क्योंकि अगर आप उत्तर देख रहे हो तो उसके जो आप पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। और उसके जो आप लेफ्ट साइड देखोगे तो हमारी कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। और राइट साइड कौन सी होती है, पूर्व। कोई और तारामंडल देखो और उसकी आकृति बनाओ। तो आपने क्या करना है, और जो तारों का समूह होता है वो देख के आपने आकृति बनानी है और उसका नाम पता करने की कोशिश करनी है। तो आज का काम हम यहीं तक करेंगे, अगला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।